और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि संविधान के खिलाफ झूठ फैलाने वाले विपक्ष के झूठ की कलाई खुल चुकी है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा राहुल गांधी के दरबारी बन चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया कि उपचुनाव में एसपी के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। चुनावी अभियान में आप लोग जुट गए हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी जीतेगी, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। जिस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, उससे भी बड़े बहुमत से महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सरकार बनने जा रही है। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, वह कांग्रेस के मोहरा बन गए हैं और श्री राहुल गांधी के दरबारी बन गए हैं। और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी और कांग्रेस मुक्त भारत देश की ओर कदम जनता ने बढ़ा दिया है। फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताया है, फिर से कमल को खिलाने की ठाना है और हमें तो पूरा विश्वास है कि यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त अंतर से जीत दर्ज करेगी। एसपी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि विधानसभा उपचुनाव में एसपी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा को ओसीबी विरोधी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग जाएंगे और तेज प्रताप को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे आने वाले दिनों में जब वोट होगा तब। अन्य सीटों के लिए सर क्या तैयारी है? जो 9 और सीटें हर जगह तैयारी, एक सीट के लिए एक क्षेत्र, एक जिला ही पर्याप्त होता है। हमारा तो पूरा उत्तर प्रदेश खाली। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। आज बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। कुछ सीटों पर ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी चल रही है। तो आज भी आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। कुछ सीटों पर दलित उम्मीदवारों के नाम की चर्चा है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं और यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट ये कि आज बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। कुछ सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार हो सकते हैं और कुछ सीटों पर दलित उम्मीदवारों के नाम की चर्चा है। भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं और यूपी उपचुनाव से जुड़ी अपडेट। सीएम योगी लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस में शामिल हुए। सीएम योगी ने यूपी पुलिस के शहीद 2 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर यूपी पुलिस के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर जवानों ने प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए काफी बेहतर योगदान दिया है। सीएम योगी ने पुलिस वर्दी भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा की। वर्दी भत्ते में आने वाले कुल खर्चे में 70% की बढ़ोतरी की। सीएम योगी ने बहुमंजिला आवास और प्रशासनिक भवन के रखरखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए दिए। पिछली बार 2019 में इस भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। वर्तमान प्रवेश में वर्दी की खरीद और रखरखाव में आ रहे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के अनुसार उसमें बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की जाती है। इसमें आने वाले कुल खर्च में लगभग 70% की वृद्धि की जाती है, जिसमें 58 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार आएगा, जिसका वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। 2019 से पुलिस के लिए बहुमंजिले आवासीय और प्रशासनिक भवन बनाए जा रहे हैं। अभी इनकी संख्या 200 से अधिक हो चुकी है और आगे और भी निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इन भवनों में लगे लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, सोलर संयंत्र, एसटीपी के रखरखाव के लिए कालांतर में धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं 1380 करोड़ रुपए के एक कारपस फंड की घोषणा करता हूं। और कानपुर में महिला हेड कांस्टेबल से रेप का मामला सामने आया। महिला हेड कांस्टेबल अयोध्या में तैनात है। करवा चौथ मनाने ससुराल आ रही थी। गांव के पास सुनसान इलाके में आरोपी ने दबोच कर खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर पीड़िता का दांत भी टूट गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी धर्मेंद्र उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। अपने गांव बुधेड़ा सादे वस्त्रों में जा रही थी। रात का समय था। इनके गांव का ही रहने वाला एक कल्लू उर्फ धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति मिला, जिसने मौके का फायदा उठाकर इनके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर लोकल थाना पुलिस और एसीपी तत्काल मौके पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभियुक्त को शीघ्र ही अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष इसे हाजिर करके रिमांड लिया गया और जेल भेजा गया है। अमित गंजू से इस पर अपडेट लेते हैं। अमित, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है ये, लेकिन अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि एक महिला हेड कांस्टेबल पर जिस तरह का दुष्कर्म किया गया, जिस तरीके से उसको जबरन खींचकर ये आरोपी ले गया, इतना हौसला, इतनी हिम्मत इस आरोपी की, एक ही गांव का बताया जा रहा है। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के सेन पश्चिम पारा का है, जहां शादी सिविल ड्रेस में महिला कांस्टेबल अपने घर को जा रही थी। करवा चौथ का दिन था। क्षेत्र के ही उस युवक ने द्वारा इसे खींचा गया और इसके साथ मिसहैंडलिंग की गई, जिसपे इसने विरोध किया और इसके चोटें भी आई हैं। इन सब के बीच इसकी सूचना वायरलेस सेट के माध्यम से अखिल कुमार को लगी, जो पुलिस कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव में 1 घंटे के अंदर 17 से ज्यादा पुलिस की टीमें लगाई, जिसके बाद इसे दर दबोचा गया क्योंकि ये भागने की फिराक में था। ऐसे में पुलिस की टीम द्वारा, क्योंकि मौके पर कमिश्नर पुलिस खुद पहुंचे और इसकी घेराबंदी की, ये हमीरपुर की तरफ भागने का प्रयास कर रहा था और इसको दर दबोचा गया और पुलिस ने इसकी कड़ाई से पूछताछ करी। पुलिस इसको पता लगाने का प्रयास करी कहीं और कोई लोग इसकी टीम में तो नहीं थे। फिलहाल अभी ऐसी कोई चीजें फ्रंट पे नहीं आई, मगर उसको गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई जुट गई। जी, धन्यवाद अपडेट के लिए अमित। तो आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है।